जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम शेखर कुमार चौहान। मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं दोस्तों। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए, फायर एनओसी। मेरे एक साथी ने मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया हुआ है कि सर एक वीडियो फायर एनओसी पे बनाइए। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूं कि फायर एनओसी होते क्या है। ये एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। किसी भी बिल्डिंग में, मॉल में, हॉल में, होटल में, हर जगह पर आपको फायर एनओसी लेनी पड़ती है। फायर एनओसी एक लिखित डॉक्यूमेंट्स होता है जो हमारा गवर्नमेंट फायर सर्विस है। जैसे यूपी में बात करूं तो यूपी फायर सर्विस जो पुलिस के अंडर आती है वो हमें इशू करते हैं। जैसे दिल्ली फायर सर्विस एमसीडी के अंदर आती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के अंदर आती है। राजस्थान में नगर पालिका के अंडर आती है, हरियाणा में नगर पालिका के अंडर आती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों बिल्डिंग, मॉल, हॉल, होटलों में हर जगह पर एनओसी दी जाती है। अब दोस्तों एनओसी का सबसे पहले दोस्तों जब भी कभी बिल्डिंग तैयार की जाती है तो बिल्डिंग जब तैयार हम करते हैं, उसका निर्माण जब हम करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ की ड्राइंग बनाई जाती है। ये सिविल की ड्राइंग होती है, हमारी इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग होती है, हमारी फायर की ड्राइंग होती है। तो दोस्तों एनओसी भी दो प्रकार की होती है। एक तो जब हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको प्री एनओसी बोलते हैं। उसके बाद में फिर हमें एनओसी मिल जाती है जब हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों फायर की भी ड्राइंग बनाई जाती है और वहाँ पे जो प्री एनओसी मिलती है उसमें फायर फाइटिंग का रूट दर्शाया जाता है और सिस्टम दर्शाया जाता है। वहाँ पे ये सिस्टम इस जगह पे लगेगा, ये रूट हमारा यहाँ से जाएगा, हमारी लाइनें इस प्रकार से होंगी, उसमें हर प्रकार का सिस्टम होगा। जैसा बिल्डिंग में खतरा होगा, हमारा फायर इक्विपमेंट एक्सटिंग्विशर से लेकर के, हमारा हाइडेंट से लेकर के, होज रील से लेकर के, पंप रूम से लेकर के, फायर अलार्म सिस्टम से लेकर के, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम लेकर के, डेंचर सिस्टम, डाउन कमर सिस्टम, हर एक सिस्टम का प्रावधान होगा बिल्डिंग में खतरे के हिसाब से कि बिल्डिंग में खतरा किस प्रकार का है, बिल्डिंग किस प्रकार की है और बिल्डिंग में जो काम होता है वो किस प्रकार का होता है। कि बिल्डिंग हमारी एजुकेशनल है, इंस्टीट्यूशनल है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या कोई गोदाम है, उस हिसाब से सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हमारी फायर एनओसी जो दी जाती है, फायर एनओसी हमारी फायर सर्विस जो हमें इशू करती है, प्री एनओसी आपको मिल जाती है। प्री एनओसी के बाद में आप फंक्शनल करा सकते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल हम किसी बंदे से चेक करा सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम लगा हुआ है वो प्रॉपर उस हिसाब से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो ये एनओसी के अंदर आता है दोस्तों। और एनओसी के अंदर जो हमें एनओसी दी जाती है उसमें हमारा बिल्डिंग का टोटल एरिया, उसकी बिल्डिंग की हाइट, कवर्ड एरिया, ओपन एरिया, सब कुछ मेंशन किया जाता है दोस्तों। तब हमें वहाँ पे एनओसी प्राप्त की जाती है दोस्तों कि हमारे पास टोटल एरिया कितना है, हमारा कवर्ड एरिया कितना है और हमारी बिल्डिंग की हाइट कितनी है। जब आपकी सिविल की ड्राइंग पास हो जाएगी तो हमें ये पता पड़ जाता है, ये प्री एनओसी की बात बता रहा हूँ, कि हमारा बिल्डिंग का जो एरिया इतने फ्लोर की है, इतनी हाइट उसकी होगी। तो उसके हिसाब से हमें प्री एनओसी मिल जाती है और प्री एनओसी का हम इंस्टॉलेशन कराते हैं अपना बिल्डिंग के अंदर, या जिस भी आपके लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, कोई इंडस्ट्री के अंदर। फिर आप उसका एक्सटर्नल ऑडिट करा सकते हैं, चेक करा सकते हैं दोस्तों। फिर वो आपको बताते हैं और फायर वाले आपको आने के बाद में, चेक करने के बाद में आपको एनओसी दे देते हैं। और एनओसी में साफ साफ लिखा हुआ होता है दोस्तों, सबसे पहले जिस कंपनी को आप दे रहे इशू हो रही है उस कंपनी का एड्रेस प्रॉपर लिखा हुआ होगा, उस कंपनी का नाम मेंशन होगा, उस कंपनी का जो डायरेक्टर, जो ऑथराइज पर्सन होगा उसका नाम उसमें होगा। जो एफएसओ, अगर मैं यूपी फायर सर्विस की बात कर रहा हूं, जो एफएसओ या फायर ऑफिसर वहां पे विजिट करने गया है उसका नाम उसमें होगा। जो विजिट कराने में बंदा था उसका नाम उसमें होगा, किस बंदे ने वहां पे विजिट कराया, इतनी तारीख को हम पे गए और एज पर एनबीसी मानकों के हिसाब से, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से
वहां पर अग्निशमन नियमों का पालन किया गया है। लाइफ सेफ्टी, प्रॉपर्टी सेफ्टी, इन्वायरमेंट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फायर सिस्टम का प्रावधान किया गया है। और ये एनओसी का टाइमिंग लिखा हुआ होता है। जैसे अगर हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या हमारी इंडस्ट्रियल है या हमारा होटल लाइन है, इसमें हर 3 ईयर के अंदर एनओसी रिन्यू होती है। हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसमें हमारा एज पर एनबीसी हम 5 ईयर में रिन्यू कराते हैं। तो दोस्तों ये प्रावधान वहां पे होता है। अगर आपको एनओसी रिन्यू करवानी है, आपकी बिल्डिंग की एनओसी रिन्यू होनी है, तो जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर मैं यूपी फायर सर्विस की बात करूं तो इनका एक ऐप होता है, वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। निवेश मित्रों करके एक ऐप होता है, वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वहां पे आपको जो नियर अबाउट स्टेशन है वहां से प्रॉपर मैसेज मिलेगा कि नेक्स्ट डे या उस तारीख को आपके पास फायर स्टेशन से टीम आएगी जो कि आपके फायर सिस्टम को चेक करेगी। फायर स्टेशन से जो टीम आएगी, जो भी ऑथराइज पर्सन होगा वो उससे मिलेगी। या तो सबसे पहले वो आपका कंट्रोल रूम से चेक करना शुरू करेंगे या फायर पंप रूम से चेक करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले पंप रूम में जाते हैं तो जैसे फायर सर्विस है, जैसे लेडीज अगर श्रृंगार के बिना अधूरी है, तो दोस्तों ऐसे ही फायर सर्विस बिना पंप रूम के अधूरी है, बिना पंप के अधूरी है। तो वहां पे जाकर के जितने भी आपके पंप लगे हुए हैं वो पंप को चेक करते हैं, वो ऑटो मोड पे हैं, मैनुअल मोड पे हैं, आपका डीजी स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपसे डीजी स्टार्ट करवा के देख सकते हैं, जो कि पंप को ऑटो में चलवा के देख सकते हैं। इन सब चीजों को चेक करने के बाद में वो आपका प्रेशर चेक करेंगे कि आपने कितना प्रेशर पंप रूम के अंदर मेंटेन करा हुआ है। फिर वो बाहर निकल के आएंगे दोस्तों, उसको आने के बाद में वो आपका हाइडेंट चलवा के भी देख सकते हैं। फिर वो आपका बिल्डिंग का निरीक्षण करेंगे, आपके हर फ्लोर पे जाएंगे, आपका जो सेंसर सिस्टम लगा हुआ है, अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, वो आपका चल रहा है नहीं चल रहा है, आपका सेंसर एक्टिवेट है नहीं है, आपका एमसीपी पुल करके देख सकते हैं, एमसीपी को प्रेस करके देख सकते हैं। फिर आपका जो इमरजेंसी रूट है, आपका जो स्टेयर केस है वो ब्लॉकेज तो नहीं है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इलेक्ट्रिक पैनल को ध्यान में रखते हुए, फ्लोर को ध्यान में रखते हुए, फ्लोर पैनल को ध्यान में रखते हुए कि वहां पर अग्निशमन इक्विपमेंट उपकरणों का प्रावधान किया गया है या नहीं किया गया है, अगर हमारा ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रावधान किया गया है या नहीं किया गया है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो पूरी बिल्डिंग को विजिट करते हैं, वहां प्रेशर चेक करते हैं, लाइनें चेक करते हैं वहां पे है या नहीं है। फिर उसके बाद में लास्ट में वो कंट्रोल रूम में आते हैं। कंट्रोल रूम में आने के बाद में जो हमारा पैनल लगा रहता है वो पैनल को चेक करते हैं और बोलते हैं डिटेक्टर को एक्टिवेट करके दिखाइए। आप वहां पे स्मोक करते हैं, डिटेक्टर हमारा एक्टिवेट होता है, जो कि हमारे पैनल पे लोकेशन आ जाती है, वो आपको करके दिखाना होता है फायर एनओसी के अंदर। और दूसरा उसके बाद में आपके पास पीए सिस्टम है तो पीए सिस्टम को वो अलाउंस करवा के देख सकते हैं। पब्लिक एड्रेसेबल सिस्टम भी बोलते हैं, पब्लिक अलाउंस सिस्टम भी बोलते हैं। इन सब चीजों को वो चेक कर सकते हैं, सारी रिपोर्ट अपने ले जाएंगे और ले जाने के बाद में वो अपने फायर स्टेशन में जाएंगे। जो आपकी एनओसी एक्सपायर्ड हुई है वो एनओसी पूरा मैप, पूरी बिल्डिंग की ड्राइंग, आपके बिल्डिंग का एरिया कितना है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है और कवर्ड एरिया कितना है, ओपन एरिया कितना है, आपकी बिल्डिंग में रिफ्यूज एरिया कहाँ पे है, ये सब चीज वो मेंशन होती हैं। उसके आधार पे आपने फायर फाइटिंग के सिस्टम का प्रावधान किया हुआ है एज पर एनबीसी, एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने मानकों को पूरा किया है या नहीं किया है, उस पर वो एनओसी को आपको प्रदान कर देते हैं, जिसकी एक कॉपी आपका जो जिला लगता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी जमा की जाती है कि हमारे पास इस जिले में यहाँ पर ये बिल्डिंग है और इसकी ये एनओसी है या नहीं है, या क्या प्रॉब्लम उसमें है। या जैसे गाजियाबाद के अंदर एक जीडीए के पास भी एक कॉपी होगी। इन सब डिपार्टमेंटों में जो फायर सर्विस का हेड ऑफिस होगा वहाँ पे भी एक लिपि उसकी जाती है। और वहाँ पे जो
इनका जोनल ऑफिस होगा जहाँ पे CFO चीफ फायर ऑफिसर बैठता है, वहां पे भी एक कॉपी इसकी जमा की जाती है दोस्तों। इन सब प्रावधान का देखते हुए फायर NOC बिल्डिंग को दी जाती है। और फिर भी अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।